इंडिया में ना रोड रेस काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है, बट अगर उस रोड रेस का शिकार कोई बड़ा यूट्यूबर बन जाए तब सोचो, एक सिंपल सा हॉर्न या फिर कोई गाड़ी ओवरटेक कर दे और आपके अगले 1 घंटे खा जाए, आपकी गाड़ी के सामने 10 बंदे घेरे हुए तब। एंड उस दिन जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो फाइट नहीं थी, वो एक वार्निंग भी थी। डेट 29 नवंबर 2019 फ्लाइंग बीस्ट अपने सोलो ट्रिप को जाते हैं शिलोंग जाने के लिए वो एक रेंट टैक्सी करते, तभी वो कुछ एक अच्छी बात नोटिस करते, वो बताते अपने व्यूवर्स को कि शिलोंग के टैक्सी में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप 80 के ऊपर स्पीड नहीं ले जाते, बिकॉज वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने के भी चांसेस ज़्यादा। व्लॉग में सब सही चल रहे थे, बट यही पे आता है व्लॉग में चेंज। फ्लाइंग बीस्ट का एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में होता क्या है कि फ्लाइंग बीस्ट की जो रेंटेड कार थी वो पीछे से एक बंदे को हिट कर दी, वहाँ के किसी बंदे के, एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फ्लाइंग बीस्ट पे आवाज़ भी चढ़ाता है। तो मैं आपके साथ अब एजल देखा ये तो कम नहीं है। इवन फ्लाइंग बिस्ट को मुझे मानना पड़ेगा काफ़ी कामली बात करते हैं, एंड इवन उनको पैसे भी ऑफर करते कि हाँ मैं ये पैसे देके सॉर्ट कर दूंगा। बट होता क्या है, फ्लाइंग बिस्ट को आदमी जबरदस्ती पुलिस स्टेशन भी लेके जाता है, उन पुलिस वाले भी थोड़े फ्रस्ट्रेट होकर कहते कि तुम बाहर सॉर्ट करो, इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे पास मत आओ। फ्लाइंग बिस्ट का वही करना कि इंश्योरेंस क्लेम करो, काफ़ी छोटी सी चीज़ है, बट वो बंदा मानने के लिए तैयार नहीं होता। देन होता कि व्लॉग कट होता है, व्लॉग में दिखाते कि फ्लाइंग बिस्ट ने मैटर सॉर्ट कर ले और फ्लाइंग बिस्ट आगे जाते रहते हैं। बट होता है यहाँ पे ट्विस्ट आता है, वो बंदा फिर से उनसे पीछा करता है, एंड इस बार वो फ्लाइंग बिस्ट को रुकाता है, एंड फिर से जोर जबरदस्ती से कहते हैं कि मुझे अपने पैसे दे दो, ये सब। देन फ्लाइंग बिस्ट कहते हैं कि हमने थोड़ा सॉर्ट करें, हम चाय पी की बात करें। देन यहाँ पे कुछ थोड़ी सी हॉरिबल चीज़ होती है। होता क्या है कि वो फ्लाइंग बिस्ट को काफ़ी ज़्यादा शेडी जगह पे बुलाता है, एंड फ्लाइंग बिस्ट को भी डर लगता है कि भाई ऑब्वियसली वो दिल्ली का बंदा शिलोंग में जा रहा है, वहाँ पे क्या करना चाहता है। तो फ्लाइंग बीस्ट भी थोड़ा सा सोचते कि भाई ये तो शेडी सी जगह, लाइक स्कूल या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग थी जो कि पूरी खाली थी, वहाँ पे बुला रहा है। बट यहाँ पे चेंज ये भी आता है कि वो सिर्फ फ्लाइंग बीस्ट की थिंकिंग थी, लाइक ओवर थिंकिंग थी, वहाँ पे कुछ था नहीं एक्चुअली। देन वो चाय पीते हैं, वो बंदे को समझाते कि मेरे से गलती हो गई, कम इसमें मान जाओ, बट वो बंदा आखिरकार नहीं मानता और फ्लाइंग बीस्ट को उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ी। जितने उसने पैसे मांगे उतने दे दिए, कितने पैसे मांगे वो बताया नहीं, बट जितने भी पैसे मांगे फ्लाइंग बीस्ट ने उसको सब दे दिए। एंड फ्लाइंग बीस्ट का ये कहना था कि फालतू में क्यों अपना दिमाग खराब करना इन सब चीज़ों में। तो यही पे व्लॉग एंड होता है, बट ये सबके साथ नहीं होता। किस किस के साथ तो भाई बंदे बुलाने की भी नौबत आती है। अब वो कौन है, हमारा अगला क्रिएटर है रचित्रो। ये जब की बात है जब रचित्रो अपनी मैराथन स्ट्रीम कर रहा था, एंड वो कहीं बाहर जाते रहते हैं, तब उसके साथ रहता है गुड्डू, डम, रचित वो खुद एंड गोजू एंड एक कैमरामैन, मुझे पता नहीं उसका नाम कौन था, बट ये सब मिलके बाहर जाते हैं। तभी एक लोकल बंदा गुड्डू को मीठा कहता है, एंड रचित्रो को यहाँ पे गुस्सा था कि मेरे दोस्त को मीठा कैसे कहा। एंड वहाँ पे हाथापाई की नौबत आने ही वाली थी कि तभी गुड्डू के लाइक रचित्रो के फ्रेंड्स एंड उस बंदे की जिसने गुड्डू को मीठा कहा था उन्हें साइड कर दिया, वरना हाथापाई की नौबत आ जाए, क्योंकि वो बंदा भी काफ़ी रचित्रो के ऊपर चढ़ रहा था एंड रचित्रो भी उसके ऊपर चढ़ रहा था। बट यहाँ पे ट्विस्ट है, आप सभी को लगा कि इतना मूवमेंट होगा खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं हुआ। रात के टाइम में या फिर शाम के टाइम में फिर से गुड्डू वगैरह ये सब बाहर जाते हैं, तब है ना वहाँ पे एक गोल्डन मैन रहता है, मुझे नहीं पता उसको एग्जैक्ट क्या आते हैं, वो अपना काम कर रहा स्टैचू सा खड़ा रहता है। देन गुड्डू है ना उसकी थोड़ी सी ना मस्ती करता है, लाइक आप वीडियो में पता देख ही लेंगे आपने, तो मस्ती करता है। देन वो वहाँ से चले जाते हैं, तभी पता नहीं उस बंदे का दोस्त रहता है जो गोल्डन मैन बन रहा है या फिर कोई और, वो कहता है कि पैसे डोनेट करो, एंड वो थोड़ा सा ना अग्रेसिव वे में बोलता है, वही थोड़ा सा रचित्रो को पसंद नहीं करता। इवन गुड्डू पे भी कर देता पैसा, बट वो काफ़ी अग्रेसिवली करता है कि वो मेहनत कर रहा है, उसके पैसे दो। रचित्रो लगे आराम से बात करो, एंड इवन लाइक रचित्रो टच कर रहा तो वो बंदा कहता है कि मुझे टच मत करो, यहाँ से निकल जाओ, अगर पैसे दो। तो ये सब करता है, एंड इवन वो बंदा इतना गुस्से में आ जाता है कि वो बंदे बुलाता है। रचित्रो कहता है कि तुम इधर रुक, मैं बंदे बुला रहा हूँ। एंड ये सब होने के बाद वो अलग लाइक उन सबको अलग किया, लाइक गुड्डू और रचित्रो को लेके अलग गया, उसको लेके अभी गुड्डू की बकचोदियाँ चालू थी। बट वो अच्छा हुआ कि उस मोमेंट में थोड़े से लोग इन्वॉल्व हुए और उनको साइड किया, वरना हाथापाई की नौबत आराम से आ जाती है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने देखा कि गुड्डू ने उस गोल्डन मैन की एक मस्ती ली, पर आपके हिसाब से क्या वो मस्ती सही थी या नहीं, या फिर आपको थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगला क्रिएटर है इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर, वो है सौरभ जोशी। इनके केस में क्या होता है, इनके केस में लाइक चीज़ें ना थोड़ा सा पैसों के लिए ना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। होता क्या है कि सौरभ और सौरभ के दोस्त थार लेके और बाहर जा रहे होते हैं, तभी उनका थोड़ा सा माइनर एक्सीडेंट हो जाए किसी और के साथ, एंड जिसके साथ होता है ना वो उनका जो टायर वाला ऊपर वाला हिस्सा ना कार का, वो है ना थोड़ा सा अंदर दब जाता है, एंड वो डिमांड करता है सौरभ जोशी से कि हमें पैसे दो। सौरभ जोशी पहले तो सॉरी कह रहा था कि हमें जाने दो, इवन उनके फ्रेंड बोले सॉरी हो गई, गलती से हो गया, हमसे जाने दो। बट वो बंदा बोल रहा कि मुझे पैसे चाहिए, अदरवाइज पुलिस स्टेशन चलो। एंड सौरभ जोशी को लगता है कि यार इतनी सी छोटी सी बात के लिए कौन जाता है पुलिस स्टेशन। देन वो कैसे मान भी जाती, चलो ठीक है हम पैसे दे देंगे। बट इधर थोड़ा चेंज है कि उन्होंने पैसों में भी बढ़ा दिया, लाइक
पहले बोला कि सौरभ जोशी ने बोला कि 1000 रुपये में हो जाएगा, बट वो बोला कि 1000 नहीं, हमें 2000 चाहिए। एंड सौरभ बोला कि भाई 2000 वाली तो चीज़ ही नहीं है, इसमें क्या चाहिए। तो वो उनकी काफ़ी ज़्यादा लाइक बातचीत होती है, कम से कम आधा ब्लॉग तो उसमें निकल जाता है। एंड फाइनली सौरभ जोशी ने अमाउंट दे दिया, वो बंदा खुद सेल्फी लेता है सौरभ जोशी की। एंड सौरभ जोशी ये भी कहता है कि मेरे साथ तो ऐसे कई बार इंसिडेंट हो गया कि लाइक मेरे खुद के ही सब्सक्राइबर ने पीछे से मेरी गाड़ी ठोकी। एंड फाइनली ना मैटर रफा दफा हो जाता है। बट आप मुझे कमेंट करके बताइए, ये रफा दफा था या फिर सौरभ जोशी को प्रेशर में ला गया? आपको क्या, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जो अगला क्रिएटर है वो भाई बिग बॉस में भी आ चुका है। आपको लगा कौन है वो? कौन है? एलवी यादव? नहीं। और कौन अपना मुनार फारूकी? नहीं। अदनान? नहीं। अगला क्रिएटर है UK07 राइडर, यस, बाबू भैया। होता क्या है, ये चीज़ वो रात के टाइम में ऋषिकेश घूम रहे होते हैं, उनके साथ उनके फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, तभी वो एक कैफ़े में रुकते हैं, फिर कैसे एक छोटी सी दुकान वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे मैगी खाते हैं। देन होता क्या, एक बंदा आता है एंड वो बाबू भैया से कहता है कि मुझे सेल्फी लेनी है। बट अकॉर्डिंग टू बाबू भैया, उनका कहना था कि उनके बंदे ने ये नहीं कहा, जो दुकान का जो ओनर था या फिर दुकान में जो काम करने वाला बंदा था, उसने कहा उस बंदे को कि बाबू भैया गुस्से में उनको फ़ोटो नहीं खिंचानी। देन यही से मैटर शुरू होता है। जो बंदे को कहा गया कि फ़ोटो नहीं लेनी, वो इतना तमाशा करता था दुकान के बाहर कि लाइक हमने ही तुझे बनाया है, तू ऐसे कैसे मना कर सकता है, ये सब वगैरह। एंड धीरे धीरे थोड़ी सी भीड़ भी क्रिएट हो गई एंड उनके बाबू भैया के फैंस भी उन्होंने फ़ोटो खिंचाई। देन उसने ना लाइक बहुत गुस्से में आके बाउंसर को भी कुछ ऊपर नीचे कह दिया था, बाउंसर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। बट यहाँ पे एक फिशी चीज़ मैंने नोटिस की है, वो गाड़ी के सामने लिटरली खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि भाई मैं पुलिस में लेके जाऊंगा कि तुमने ऐसा कैसा मुझ पे हाथ उठाया। गलत मैं नहीं बोल रहा, चलाने का कोई ऑप्शन नहीं होता ना कि हाँ चलाओगे। आप समझो। अब मैंने उनका पूरा व्लॉग दिखाया एंड इवन बाबू भैया ने भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। बाबू भैया ने मेंशन किया कि वो बंदा दारू पी के, मे भी हो सकता पी के होगा, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कहीं पे मारा। इवन उनके साथ उनकी वाइफ थी, पहले वो भी मना कर रही थी कि ऐसा मत करो लाइक उस बंदे को कि चले जाओ घर पे, बट वो भी कहती कि वो पहले नॉर्मल थे, बट उनमें से लाइक उनके फ्रेंड में या फिर उनका बॉडीगार्ड हो सकता है, उनमें से किसी ने उस बंदे पे हाथ उठाया, तब जाके वो ज़्यादा वॉयलेंट हो गया। एंड इवन वो उनकी गाड़ी के सामने खड़ा था, वो उन्हें जाने भी नहीं दे रहा था। देन कैसे मैटर रफा दफा हुआ एंड फाइनली UK07 राइडर वहाँ से चले गए। मेरे को फिशी चीज़ यही लगी कि उस बंदे पे लाइक वो फोटो खिंचाने आया था, चल ठीक है वो तमाशे भी क्रिएट कर रहा, बट हाथ उठा दिया, मतलब ये कैसे? और उस व्लॉग में था भी नहीं। उस व्लॉग में देखो एक पर्टिकुलर सीन है, उसका बहुत बड़ा कट सीन है, डायरेक्ट ये सीन है, और बीच में क्या हुआ है किसी को पता ही नहीं। शायद मे बी उनमें से किसी के उनके बॉडीगार्ड ने उस बंदे पे हाथ उठाया, इसलिए वो मैटर और ज़्यादा बड़ा हो गया। बट बाबू भैया ने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया या फिर उस व्लॉग में कुछ भी नहीं था। आपको यार तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो या ये थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आएंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपको ऐसे ही अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।